Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the types of adverb. इससे पहले कि हमने एडवर्ब की डेफिनेशन को बताया, इसको मैंने उर्दू में मफ़ूल मुतलक बताया, तो आज हम उसके टाइप्स पे बात करेंगे। एडवर्ब के कुछ लोग 8 टाइप्स बोलते हैं, कुछ लोग 7 बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, ADV ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम वह एडवर्ब होता है जब किसी वर्ब की एक्शन किसी टाइम में हो। तो इसमें हम क्वेश्चन करते हैं व्हेन से, यानी ये एक्शन कब हुई, किस टाइम में हुई, व्हेन डिड इट हैपन। तो आंसर जो आएगा वो टाइम आएगा, जैसे एगो, एट 5 o'clock। मैं एक मिसाल के ज़रिए से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं लिखूँ यहाँ आई प्ले बिफोर, तो यहाँ प्ले जो है ये वर्ब है और बिफोर एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि बिफोर जो है ये टाइम को डिनोट करता है, ठीक है ना। क्योंकि पहले जो है ये वक्त को इंडिकेट कर रहा है, वक्त की तरफ इशारा बता रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं लिखूँ यहाँ आई लिव एगो, आई लिव एगो एट, फॉर एग्जांपल कश्मीर। यहाँ जो लिव है इसका मतलब होता है रहना, ठीक है ना। ये स्टेट बता रहा है। जब मैंने वर्ब को डिस्कस किया तो उस वक्त मैंने बताया था कि वर्ब उस वर्ड को कहते हैं जिसमें एक्शन हो या स्टेट हो। आप मेरे वर्ब वाले वीडियो को देखिए। तो अब ये स्टेट कहाँ हो रही है? एक टाइम में हो रही है, ठीक है ना, एगो में। यानी मेरे पे एक ऐसा ज़माना बीता है कि मैं जब रहता था कश्मीर में। तो एगो टाइम इंडिकेट कर रहा है किसका? लिव का। तो इस तरह से ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब आते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस पे। जो एडवर्ब की दूसरी किस्म है वह है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस का मतलब होता है जगह, ठीक है ना। इसका मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब ये होगा जब किसी एक्शन का हम ये बताएं, जो वर्ब में एक्शन स्टेट पाई जाती है, तो वो एक्शन किस जगह पे हुई, ठीक है ना। या एक्शन या स्टेट, वो एक्शन या स्टेट किस जगह पे हुई, ठीक है ना। जब हम इस एक्शन की जगह या प्लेस को बताएंगे तो वो कहलाएगी एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैं एक एग्जांपल दूंगा यहाँ। जैसे अगर मैं कहूँ आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया। लिव जो है ये वर्ब है। अब इसमें रहना है, तर्जुमे इसका उर्दू में रहना होता है, हिंदी में। तो वो रहना मेरा जो है कहाँ पाया जाता है? इंडिया में। तो ये इस एक्शन की प्लेस बता रहा है, किस जगह पे ये वाक़या हो रहा है। तो ये उसका एडवर्ब हो गया, ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो जब हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस को जानना होता है तो हम वायर से क्वेश्चन करते हैं। जैसे वायर डू यू लिव, वायर डू यू लिव, तो आंसर में एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा। जैसे आई लिव एट कश्मीर। ये बताना मैं भूल गया था, जब हम एडवर्ब ऑफ टाइम, अगर हमें ये जानना हो कि इसमें कौन सा एडवर्ब पाया जाता हो,
तो एडवर्ब ऑफ टाइम को जानने के लिए हमें व्हेन से क्वेश्चन करना होता है, या हम व्हेन से क्वेश्चन करते हैं। जैसे व्हेन या व्हेन डिड दिस हैपन, ये एक्शन कब हुई। तो इसके आंसर में उस एक्शन का टाइम बता रहे होते हैं हम। जैसे मैं अगर ये कहूँ आई ईट फूड एट 4 PM, तो क्वेश्चन इसका ये बनेगा व्हेन डिड आई ईट फूड, तो जवाब ये आएगा 8 4 PM। क्वेश्चन इसका बनेगा व्हेन से, व्हेन डिड आई ईट, व्हेन डिड आई ईट, तो आंसर आएगा आई ईट एट 4 PM। तो जब एडवर्ब ऑफ टाइम जानना होता है तो व्हेन से क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे। इस टॉपिक में हम कम से कम 4 एडवर्ब को डिस्कस करेंगे और बाकी जो बचेंगे वो दूसरे में डिस्कस करेंगे। तीसरा जो है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ मैनर। तो चलो पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है जो वर्ब में एक्शन होती है, वर्ब में जो एक्शन होती है ये किस मैनर में हुई। अगर मैं कहूँ, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं इधर, आई वॉक, मैं चलता हूँ, स्लोली, ये जो मेरे चलने का तरीका बता रहा है, मेरा चलना जो है बहुत धीमा है। या मैं ऐसे कहूँ आई वॉक फास्ट, ये दोनों स्लोली और फास्ट जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि इसमें जो एक्शन वॉक और वॉक में जो एक्शन पाई जाती है ये इसका मैनर बता रहा है, तरीका बता रहा है कि मेरी एक्शन किस तरीके से हुई। इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो अगर आपको ये देखना हो कि इसमें कौन सा एडवर्ब पाया जाता है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है कि नहीं, तो आपको हाउ से क्वेश्चन करना होता है। जैसे तो मैं लिखूँ हाउ डू यू वॉक, तो आंसर आएगा आई वॉक स्लोली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ठीक है ना। इसके बाद जो आता है वो आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब ये होता है कि आप अगर वर्ब में एक्शन हुई तो ये किस हद तक हुई, कितनी हुई। तो इसका क्वेश्चन हम करते हैं हाउ मच से। एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो इसका क्वेश्चन करते हैं हाउ मच से, ठीक है ना। यानी ये एक्शन जो हुई कितनी हुई या कितना हुआ, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ, एग्जांपल यहाँ देता हूँ मैं, वाटर बॉयल्स एट 100 सेंटीग्रेड, तो इसका क्वेश्चन ये बनेगा एट व्हाट डिग्री, या हाउ मच, एट हाउ मच डिग्री, या एट व्हाट डिग्री वाटर बॉयल्स, एट व्हाट डिग्री, या हाउ मच टेम्परेचर need to boil water, to boil water, तो आंसर आएगा इसका, इसकी जो डिग्री है, इसका जो तादाद है वो जवाब में आ जाएगा आपका। हो गए देयर
is 100 centigrade temperature needed to boil water. To boil water. तो इसी तरह से अगर मैं कहूँगा आपको कितना पानी चाहिए, ठीक है ना, कितनी डिग्री पानी चाहिए आपको, या कितना दूध चाहिए आपको, हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क यू नीडेड, हाउ मच वाटर यू नीडेड, ठीक है ना। तो आप कहोगे आई नीड 5 गिलास ऑफ वाटर, तो इसकी डिग्री हो गई, ठीक है ना, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्वांटिटी नहीं बताया जाता, इसकी डिग्री बताई जाती है। और एब्स्ट्रैक्ट और अनकाउंटेबल नाउन की डिग्री बताई जाती है, न कि क्वांटिटी। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं डिग्री की, जैसे मैं कहूँ कि किसी से आई लाइक यू वेरी, तो ये जो मैं पसंद करता हूँ तुमको बहुत, ये बहुत जो है ये लाइक में इसकी डिग्री को बता रहा है, बहुत ज़्यादा। इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिग्री के हिसाब से हम इसको बोल सकते हैं। इसी तरह से इस तरह भी बोल सकते हैं हम, आई लाइक यू टू, आई लाइक यू टू मच, या टू भी कह सकते हैं आप, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसको मेजर नहीं किया जा सकता कि मैं आपको कितना पसंद करता हूँ, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इस तरह के एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं, जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते। अगर हम इसको काउंट करेंगे तो इसको कहेंगे एडवर्ब ऑफ नंबर, जिसको हम हाउ मनी से क्वेश्चन बनाएंगे। इस वीडियो में हम आज इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और जो एडवर्ब बचे हैं उसको डिस्कस करेंगे। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके जो इन्फिनिटिव का एडवर्ब बनता है वो भी हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। तो जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस।